जय महालक्ष्मी। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को भगवान श्री राम के अयोध्या पहुंचने पर अयोध्या वासियों द्वारा मनाए गए परम पावन त्यौहार, हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली की दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम माँ लक्ष्मी के पूजन की विधि कि दीपावली के दिन किस प्रकार से पूजन किया जाए, क्या क्या सामग्री होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हम तिजोरी में, कुबेर भगवान की पूजा में, भगवान गणपति की पूजा में क्या क्या सामान हमारे पास उपलब्ध हो, इस विषय पर बात करेंगे। और लक्ष्मी पूजन के बारे में एक छोटा सा वीडियो कि आप सबसे पहले तो कोशिश करें कि किसी ब्राह्मण को बुला करके माँ लक्ष्मी का पूजन करवाएं। अगर ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार है, कर्मकांडी ब्राह्मणों का मिलना बहुत मुश्किल है, और सहविधि से आप अपने घर पर अगर पूजा करना चाहते हैं उस विधि के बारे में हम बताएंगे। सर्वप्रथम आप पेन कागज़ उठा करके पूजन सामग्री एक कागज़ पर नोट कर लें और दीपावली वाले दिन संध्या के समय माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए जो सामग्री चाहिए वो पहले ले आएं। सर्वप्रथम आपके पास एक कलश हो जिसमें शुद्ध जल हो, गंगा जल उसमें मिश्रित हो। फिर आपने एक कटोरी में पंचामृत बना लेना है। दूध, दही, घी, शहद और खांड से मिश्रित वो पंचामृत बनाएं। एक चौकी पर लाल वस्त्र बांध लेना है। एक जनेऊ भगवान गणपति जी को पहनाने के लिए एक जनेऊ लेना है। रोली, कुमकुम वो एक डोने में एक कटोरी में भिगो लेनी है। रोली लगे लाल अक्षत, चावल रोली लगे हुए लाल अक्षत हों, पुष्प मालाएं हों, हरी दूब हो, धूप हो, घी का दीपक हो आरती के लिए, मिठाई हो, दीपावली मिठाइयों का त्यौहार है। ऋतु फल हो, केला हो जो भगवान गणपति को अति प्रिय है, और लाल फल हो, सेब, अनार जो माँ लक्ष्मी को प्रिय है। पंचमेवा हो एक कटोरी में, मीठा पान हो, लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ, कमलगट्टे, साबुत धनिया, कपूर आरती के लिए, इत्र सुगंध के लिए, केसर चंदन में मिलाकर के तिलक तैयार करना है माँ लक्ष्मी को तिलक करने के लिए, भगवान गणेश को तिलक करने के लिए। सिंदूर हो, श्रृंगार हो, माँ को चढ़ाने के लिए, माँ को पहनाने के लिए श्रृंगार हो। नारियल हो पानी वाला, कलश स्थापन के लिए पानी वाला नारियल हो। 11 या 21 दिए हों जो घी के लगे हों और माता लक्ष्मी के समक्ष लगे हों। खील हो, एक कलश हो, आम्र के पत्ते हों, आम के पत्ते हों जो आपने कलश में लगाने हैं। अब जिस चौकी पर आपने लाल कपड़ा बांधा है उस पर गणेश जी की स्थापना करें और गणेश जी के दाहिने माता लक्ष्मी की स्थापना करें। लाल कपड़े पर नीचे स्वस्तिक बनाएं, उस पर थोड़े से अक्षत रखें। उन अक्षतों पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। सर्वप्रथम खुद पर और सामग्री पर किसी फूल से जल छिड़कें। जल छिड़कने के बाद आप हाथ में जल लेकर के ये संकल्प करें कि आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि और जो वार है रविवार वासरे, आपका जो गोत्र है गोत्र का नाम लें, स्वयं का नाम लें, परिवारजनों का सभी का नाम लें कि सपरिवार हम आज स्थिर लक्ष्मी के लिए, अप्राप्त लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए भगवान गणपति और माता लक्ष्मी, कुबेर सहित सरस्वती आदि सभी देवताओं का पूजन हम कर रहे हैं। फिर बाएं हाथ में अक्षत लेकर के गणेश जी और माता लक्ष्मी पर उन अक्षतों को छोड़ें कि हम इन अक्षतों से भगवान गणपति और माता लक्ष्मी की जो हमारे सामने मूर्त है उसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं।
फिर भगवान गणपति का ध्यान करें, माँ गौरी का ध्यान करें। भगवान गणपति और गौरी पूजन के बाद आप कलश के ऊपर, कलश में शुद्ध जल डाल करके उसमें अक्षत और एक सिक्का छोड़ करके, जो आपके पास सामग्री है दुर्वा आदि, उसको कलश में छोड़ करके उसके ऊपर आम्रपल्लव आम के पत्ते लगा करके पूर्ण पात्र स्वरूप एक प्लेट या कलश का ढक्कन रखें और उसके ऊपर उस श्रीफल को, नारियल को रख दें। उसके उपरांत आपको प्रधान पूजा माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। माता लक्ष्मी की पूजा के हर चीज़ विधि पूर्वक चढ़ानी है। सबसे पहले माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। माँ लक्ष्मी का मंत्र आपको, अगर कोई मंत्र याद है तो वो बोलें, नहीं तो श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्याम बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातम ईष्ण निशाण मम ईशान सर्वलोकम ईशान। उस समय इस मंत्र को सुने। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र उच्चारण से आप माँ लक्ष्मी का ध्यान कर सकते हैं और पुष्प और अक्षत माँ लक्ष्मी के चरणों में छोड़ दें। उसके बाद माँ लक्ष्मी की तस्वीर को किसी पात्र में रख करके 4 चम्मच जल भर भर के तस्वीर पर छोड़ें, स्नान कराएं। ओम पादयोपाद्यम हस्तवर्घ्यम मुखे आचमनियम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। उसके बाद आपने जो पंचामृत बनाया है उसकी चम्मच भर करके आप डालते रहें और महालक्ष्म्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः ये कह करके माता को स्नान कराएं। उसके बाद आप श्री सूक्त के मंत्रों से भी माँ का स्नान करा सकते हैं शुद्ध जल से, या फिर ओम महालक्ष्म्यै नमः कह करके माता को शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद चंदन मिला हुआ जल से माता का अभिषेक करें, माता का स्नान कराएं। उसके उपरांत शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर आचमन स्वरूप जल का छींटा दें और उसके उपरांत माता को पुष्पों का आसन दे करके वापस उसी चौकी पर बैठा करके वस्त्र अर्पण करें। फिर उपवस्त्र के रूप में एक मौली का धागा या वस्त्र दोनों हों तो समर्पित करें। उसके उपरांत भगवान गणेश को जो जनेऊ गणेश जी के लिए लिया था वो जनेऊ गणेश जी को पहनाएं। माता लक्ष्मी को तिलक करें गंध अक्षत कुमकुम आदि से। उसके उपरांत आपने पूजा में जो आभूषण लिए हैं उन आभूषणों को माता को समर्पित करें। फिर सिंदूर आदि से माता को सुशोभित करें, सिंदूर चढ़ाएं। फिर इत्र से इत्र लें और इत्र छिड़कें, सुगंधित इत्र हो। फिर अक्षत लगाएं, अक्षत चढ़ाएं चरणों में और फिर उसके उपरांत माता को पुष्प माला पहनाएं। उसके उपरांत दुर्वा चढ़ाएं कि हमारे कुल की वृद्धि दूब की तरह हो, दुर्वा की तरह हो। माता के चरणों में दुर्वा चढ़ाएं। फिर हाथ में जो कुमकुम मिश्रित, आपने जो रोली से मिश्रित जो अक्षत लिए थे, चावल बनाए थे कटोरी में, उनको बाएं हाथ में लें और माता के अंगों पर छोड़ते रहें, माता के ऊपर उन अक्षतों को छोड़ते रहें और बोलते रहें ओम चपलायै नमः, ओम चंचलायै नमः, ओम कमलायै नमः, ओम कात्यायनै नमः, ओम जगन्मात्रे नमः, ओम विश्ववल्लभायै नमः, ओम कमलवासिने नमः, ओम पद्माननायै नमः, ओम कमलपत्राक्षयै नमः, ओम श्रियै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः। फिर अष्टसिद्धि की पूजा करें। अष्टसिद्धि की पूजा अंग पूजा के बाद पूर्व आदि क्रम से 8 दिशाओं में 8 सिद्धियों की पूजा उन्हीं अक्षतों से करें और बोलते रहें ओम अणिम्ने नमः, ओम महिम्ने नमः, ओम गरिम्णे नमः, ओम लघिम्ने नमः, ओम प्राप्त्यै नमः, ओम प्राकाम्यै नमः, ओम ईशितायै नमः, ओम वसितायै नमः। उसके बाद अष्टलक्ष्मी का पूजन करें। 8 दिशाओं में माँ लक्ष्मी के पास उन कुमकुमों को, उन पुष्पों को एक एक मंत्र पढ़ते हुए 8 लक्ष्मियों का पूजन करें। ओम आद्य लक्ष्म्यै नमः, ओम विद्या लक्ष्म्यै नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्म्यै नमः, ओम अमृत लक्ष्म्यै नमः,
ओम काम लक्ष्म्ये नमः, ओम सत्य लक्ष्म्ये नमः, ओम भोग लक्ष्म्ये नमः, ओम योग लक्ष्म्ये नमः। और उसके उपरांत धूप दीप से माता का पूजन करें, फिर हाथ धो लें। फिर नैवेद्य में आपने प्रसाद में जो खील मिठाई आदि ली है वो माता को अर्पण करें। और ये उसके उपरांत जल आचमन स्वरूप जल माता को अर्पण करें। उसके उपरांत दोनों हाथों में चंदन लगाएं और माता को ऋतु फल, आपने जो फल लिए हैं वो ऋतु फल माता को अर्पित करें। फिर मीठा पान या लौंग इलायची सुपारी लगा हुआ पान माता को अर्पित करें। हर मंत्र के बाद बोलें ओम महालक्ष्म्ये नमः। उसके उपरांत आपने नगदी जो रखी है घर में पूजा के लिए वो सारी नगदी माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दें। फिर निराजन अर्थात आरती करें, माता की आरती करें और प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करके पुष्पांजलि पुष्प लेकर के हाथ जोड़ करके माता से ये प्रार्थना करें कि हमारे घर में आप स्थिर रूप में निवास करो। ये घर पर जो पूजन है उस पूजा की विधि है। उसके उपरांत कुबेर का पूजन करें। दुकान है तो देवी विनायक पूजा करें, दवात का पूजन करें, लेखनी की पूजा करें। लेकिन कुबेर पूजन में ओम कुबेराय नमः, तिजोरी या जहाँ पर धन रखा जाता है, जहाँ धन रखते हो उसका पूजन करें। और उसी में जो और सामान जो लिखा था, हल्दी की गांठ, साबुत धनिया, सुपारी, कमलगट्टे, दुर्वा, कुछ पैसे, ये लाल पोटली में बांध करके, लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखने हैं। और भगवान कुबेर से ये प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में लक्ष्मी का, भगवान कुबेर की कृपा हमेशा बनी रहे, हमेशा लक्ष्मी का निवास रहे। उसके उपरांत माता की आरती करनी है। आरती की जो वीडियो हो वो अलग से रिकॉर्ड करेंगे। जय जय श्री राधे, बोल श्री महालक्ष्मी मैया की जय हो। आप सभी को फिर से पंडित विजयपाल दीक्षित की ओर से शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका त्यौहार यूं ही खुशियों से बनता रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा छाया आप पर सदा बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।